बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा पालक आलू बन रहा है। पालक में ऐसी ग़िज़ाइयत पाई जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसलिए आप अपनी डाइट में पालक का इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये पालक आलू बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी आधा कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा, ये आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है। और 3 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च डाली है। साथ ही यहाँ पर मैंने 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ली थी, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जलाना नहीं है हमने इनको, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो कुछ सेकेंड ही मैं इनको फ्राई करूँगी। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि लहसुन अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो ये एक दरमियानी प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट ही मैं इनको फ्राई करूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं प्याज़ों को फ्राई करते हुए। अब इस टाइम पे आगे इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे आलू लिए थे, जिनको इस तरीके से मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब आलूओं को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। कम से कम भी 2 मिनट के लिए मैं आलूओं को भी फ्राई कर लूँगी। तो आलूओं को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इस टाइम पे आगे इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर था, जिसको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। अब ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। टमाटर को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसके अंदर। टमाटरों को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन क्वार्टर कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। मिक्स करूँगी इसको मैं। उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने नमक इसमें ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। सूखा धनिया इसमें ऐड किया है मैंने 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें डाली है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी इसके अंदर हमने इसलिए ऐड किया है ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए और इसमें जो हमने ड्राई मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो बस इसको अब मैं कवर करूँगी और तकरीबन आलूओं के गलने तक इसको मैं पका लूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। आलूओं को मैंने लो फ्लेम में रखा हुआ था। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है और ऑयल जो है वो भी अलहदा हो चुका है। आलू ये देखिए आलू भी गल चुके हैं अच्छे से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पालक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली थी, साथ ही मैंने 1 पाव इसमें मेथी डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया और अच्छे से धोकर, और उसके अंदर मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाल के बॉईल कर लिया था। बॉयल होने के बाद इसका पानी मैंने गिरा दिया था। फिर उसके बाद मैंने पालक और मेथी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो अब पालक को भी मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी। अगर आप डिटेल में इस प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो मेरी पालक गोश्त की जो वीडियो है उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है कि मैंने किस तरीके से इसको बॉयल किया है। तो अब ये पालक भी मैंने आलू में शामिल कर दी है और पालक को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस टाइम पे आकर मैंने फ्लेम को भी थोड़ा सा हाई कर दिया है और हाई फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चें साबित डाल दी हैं। हरी मिर्चों से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही खुशबू आएगी इसमें। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम में पालक को भी पका लूँगी। पालक हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं पालक को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया बिल्कुल, और पालक हमारी मसाले में अच्छे से कुक हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये पालक आलू बनता है। पालक आलू हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। तो बस ½ टीस्पून के बराबर मैंने ये गरम मसाला लिया है। ये ऊपर थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूँगी, उसके बाद इसको कवर कर दूँगी, फ्लेम को बंद कर दूँगी और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार पालक आलू बन के तैयार है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है।
आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जी ले लिया फूल गोभी और ये 1 किलो है। और अब इसके जो पीछे के ये सारी डंडियाँ ना, ये हम उतार देंगे। तो ये देखिए सारा ग्रीन पार्ट जो है वो मैंने अलहदा कर दिया। और उसके बाद इसके जो छोटे छोटे से फूल हैं ना, उनको हम काट लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी से ये उतर जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं एक दूसरे से। तो जब हमने इसकी कटिंग करनी है ना गोभी की, इसकी बहुत ज़्यादा हमने छोटी कटिंग नहीं करनी, थोड़े से हमने बड़े फूल रखने हैं, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे ना तो ये पकते पकते ही थोड़ी सी गलना शुरू हो जाती है जल्दी और टूटना शुरू हो जाती है। अगर हम छोटे से इसको काटेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगी और फिर खाने में मज़ा नहीं देगी। तो बस इस तरह से मैंने इसके थोड़े बड़े साइज़ के फूल काट लिए। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल हम ज़्यादा इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि आलू और गोभी को हम इसमें फ्राई करने वाले हैं, तो इसलिए ऑयल को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया अभी। तो ये गोभी मैंने जो काट के रखी थी ये हम इसमें डालेंगे और इसका फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे कि हल्का हल्का सा गोभी का जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए गोभी जो है अच्छे से फ्राई हो गई है, उसका हल्का हल्का सा कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। तो निकाल लूँगी इसको एक छन्नी में और इसको एक प्लेट में रख दूँगी। और उसके बाद आलू भी मैंने डाल दिए हैं, तो आलू को भी मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने आलू लिए थे, उनको छोटे क्यूब में काट लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आलू की क्वांटिटी को। और अब आलू को भी मैं थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी और 80% तक इसको मैं कुक कर लूँगी। तो आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी एक छन्नी में निकाल लेती हूँ मैं, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो इसको भी प्लेट में रख देती हूँ। तो अब ये देखिए इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी प्याज। अगर आप ऑयल थोड़ा कम करना चाहते हैं ना तो निकाल लीजिएगा पहले और उसके बाद इसमें प्याज ऐड कीजिएगा। तो ये तेल जो है वो मेरे लिए काफ़ी था, मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने नहीं निकाला था, लेकिन अगर आपको कम खाना है तो आप निकाल लीजिएगा पहले। तो प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने लहसुन अदरक को भी थोड़ी देर के लिए भून लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट शामिल करूंगी। तो एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये टमाटर है, लाल लाल सा। हांडी में लाल टमाटर डाला जाए ना अच्छे कलर के, तो हांडी का कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस टमाटर को भी मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। 1 मिनट के लिए मैंने टमाटर को भी भून लिया। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून डाला है इसके अंदर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है इसमें 1.5 चाय का चम्मच। अब लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत। सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए मसालों को भी मैं भून लेती हूँ। बस 2 से 3 चम्मच चलाए मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप के जितना मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि हमारे मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ। तो देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं और इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए मसाले को पकते हुए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है और इसके अंदर जो हमने सूखे मसाले डाले थे वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं। प्याज टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो बस 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी मीडियम हाई फ्लेम में, ताकि अच्छे से ये भून जाए मसाला, क्योंकि मसाले को ही हमने अच्छे से भूनना है। गोभी और आलू डाल के हम बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं भूनेंगे, बस लो फ्लेम में हमने इसको पकाना है। तो इसलिए हम पहले ही मसाले को भून लेंगे। तो आलू और गोभी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो सारी की सारी मैंने मसाले में डाल दी है और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। सारा जो मसाला है ना वो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गोभी और आलू के ऊपर अच्छे से सारा मसाला कोट हो जाए। तो ये देखिए मसाला जो है वो आलू और गोभी पे अच्छे से कोट हो चुका है। तो बस अब फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम में इसको पकाऊंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। और आपने देखा कि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये अपने मॉइस्चर में गोभी और आलू पकेगा और दम पे हम इसको पकाएंगे। अगर हम पानी डाल देते हैं सब्जी में तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए लो फ्लेम में पकते हुए तकरीबन इसको 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सरफेस पे ऑयल भी आ गया है और हमारी आलू गोभी जो है वो भी अच्छे से गल चुकी है। जब हमने इसको दम के लिए रखा था ना तो दरमियान में मैं इसमें चम्मच भी चलाती रही हूँ ताकि आलू गोभी जो है हमारी नीचे से लगे ना। आलू कितने अच्छे से हमारे गल चुके हैं।
तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी 3 से 4 अदद, और साथ ही हरा धनिया भी कटा हुआ डाल दूँगी। मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को। अब फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद, और फ्लेम बंद करने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत ही लज़ीज़ बनती है। आप इसको गरम-गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर रोटी के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे आलू बैंगन की बहुत ही आसान और बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना भी आसान है और खाने में इतनी ज़्यादा लज़ीज़ है कि आप हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बैंगन आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो लंबे वाले बैंगन ले लिए और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। आप चाहें तो गोल वाले जो बैंगन होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये देखिए ऊपर का जो ये ग्रीन पार्ट है ना, इसको हम उतार लेंगे पहले इस तरह से, और उसके बाद हम इसको दरमियान से कट करेंगे। दरमियान से कट करने के बाद आप कीड़ा चेक कर सकते हैं, इसमें अक्सर औकात कीड़ा होता है बैंगन के अंदर। उसके बाद दोबारा से हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह लंबाई में हमने इनको कट करना है। तो दूसरे वाले पार्ट को भी मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो जैसे ही आप इनको काटते जाएं ना, वैसे ही इनको पानी में भी डालते जाएं, क्योंकि जो बैंगन है ना वो फ़ौरन से काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको पानी में फ़ौरन से ऐड करेंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो बाकी के बैंगन को भी मैं इसी तरह से छील के काट लूँगी। तो सारे बैंगन को मैंने काट लिया और इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। ये देखें, इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि पानी में ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो आलू भी मैंने छील लिया और धो लिया। उसके बाद इसको हम दरमियान से कट करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा से दरमियान से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आलूओं को भी मैंने लंबाई में काट लिया है। अब आप अपने हिसाब से जिस शेप में इनको काटना चाहते हैं ना, काट लें। मैंने यहाँ पर 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे और छील के उनको काट के पानी में डाल दिया ताकि ये भी काले ना पड़े। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल ले लिया मैंने हस्बे ज़रूरत, और खुले ऑयल में हमने इनको फ्राई करना है। तो पहले मैंने आलू डाल दिए हैं इस कढ़ाई के अंदर और अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। 50 से 60% तक हम आलूओं को फ्राई करेंगे, गला लेंगे, और हल्का सा जब तक इनमें कलर नहीं आ जाता ना, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए आलू में बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बस अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी तरह से मैं बैंगन को भी फ्राई करूँगी। तो उसी ऑयल में मैं बैंगन डाल देती हूँ। बैंगन का जो पानी था ना वो मैंने गिरा दिया। बैंगन जो है मैं ऑयल में डाल देती हूँ और इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। जब तक ये थोड़ा से गोल्डन नहीं हो जाते तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो बस इसी तरह से हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए बैंगन भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। बस इनको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो बैंगन आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए। इनको एक तरफ रख देती हूँ, और जिस ऑयल में हमने बैंगन और आलू को फ्राई किया था ना, उसी ऑयल में हमने पकाना है ये बैंगन आलू। लेकिन ये ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था उसमें से। तकरीबन ये 1 कप ऑयल है। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी लहसुन। तो मैंने तकरीबन आधा खाने का चम्मच जो है चॉप किया हुआ लहसुन इसमें ऐड किया है, और 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी कि हल्का गोल्डन कलर आ जाए। हमने इनको बिल्कुल भी नहीं जलाना, वरना टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा बैंगन आलू का। बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए लहसुन और ज़ीरा जो है ना वो ऑयल में अच्छे से चटक गया, इसमें लाइट गोल्डन कलर भी आ गया। बस इस टाइम पे आके इसके अंदर हम कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर देते हैं। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे बैंगन आलू में। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिए। ये मैं डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर। प्याज डालने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। लाइट गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं।
तो ये देखिए प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो बस अब ये जो टमाटर का पेस्ट है वो मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। इसको भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं दोनों चीज़ों को, प्याज और टमाटर को। 1 मिनट के लिए मैंने प्याज और टमाटर को भून लिया। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड करते हैं। तो सूखे मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर लिया ½ टी स्पून, 1 खाने का चम्मच लिया यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। सारे सूखे मसाले डाल दिए मैंने इस मसाले में, और सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा खंगाल भी ऐड कर रही हूँ पानी का, ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो जले ना। तो ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इन मसालों को भून लूँगी अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैंने दही ऐड किया है फेंट कर। दही जब आप डालें ना तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, उसके बाद दही ऐड कीजिएगा ताकि ये फटे ना। तो दही को भी मैंने कुछ देर के लिए भून लिया, और ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है दही भी मसाले के साथ। तो बस इस टाइम पर आकर इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। तो जितनी ग्रेवी आपने रखनी ना उस हिसाब से पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी ऐड किया है। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी रखना है तो फिर आप इसके अंदर 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम अपने आलू और बैंगन डालेंगे जो हमने अभी फ्राई करके रखे थे। तो ये दोनों चीज़ें हम डाल देते हैं मसाले के अंदर, और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से आलू और बैंगन को मसाले में मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि मसालों के सारे फ्लेवर्स जो हैं वो आलू बैंगन में चले जाएं और आलू बैंगन के जो फ्लेवर्स हैं वो मसाले में आ जाएं। तो बस लो फ्लेम में मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं आलू और बैंगन को पकते हुए, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, बिल्कुल गाढ़ी सी। लेकिन अगर आप ज़रा पतला इसको रखना चाहते हैं ना तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आ रही है इसके अंदर से। बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, और ये देखिए आलू में हमारे अच्छे से गल चुके हैं, आलू बैंगन बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने लंबाई में काट के इनको ऐड किया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। तो खूब सारा सा हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से। और अब दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह। आलू बैंगन हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सा आलू बैंगन बनके तैयार है, और बहुत ही टेस्टी डिलिशियस ये बनके तैयार होता है। आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो हर वीक इसको बनाना चाहेंगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। गरम गरम रोटियों के साथ, ज़ीरा राइस के साथ इसको सर्व करें, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी मेथी आलू की सब्ज़ी तैयार हो रही है, जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेथी आलू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है तकरीबन 1 किलो के बराबर। मेथी की डंडियों को मैंने पत्तियों से अलहदा कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसको बहुत अच्छे खुले पानी में धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 से 3 पानियों में इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो ये देखिए मेथी को मैंने 3 दफ़ा खुले पानी से अच्छे से धो लिया है, और ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है, इसकी मिट्टी अच्छे से निकल गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर हल्दी। हल्दी वाले पानी में मेथी को इसलिए भिगो के रखा जाता है ताकि मेथी की जो अपनी ख़ास करवाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको इसी पानी में रहने दूंगी, ताकि इसके अंदर जितनी भी करवाहट है वो निकल जाए। तो जब तक ये इसके अंदर भिगो के मैं रख रही हूँ तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3/4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो ये एक बिल्कुल छोटी सी प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिया। अब इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया प्याज के अंदर। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने आलू लिए थे, जिनको मैंने इस शेप में काट लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो इन आलूओं को मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी।
आलू की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ज़्यादा डाल लें, और अगर कम पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर लें। तो बस आलूओं को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी प्याज और ऑयल के साथ। तो आलूओं को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अब इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर लिया था, इसको मैंने छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों को ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। हल्दी जाएगी इसमें ½ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए टमाटर और तमाम जो हमने ड्राई मसाले इसमें डाले हैं उसको मैं कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करूँगी आलूओं के साथ। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेथी। तो ये देखिए, ये जो मेथी हमने भिगो के रखी हुई थी हल्दी वाले पानी में, तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको भीगे हुए। अब हल्दी वाले पानी से मैं मेथी को अच्छे से निचोड़ कर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो मेथी को थोड़ा थोड़ा सा काट भी सकते हैं। तो ये देखिए, मेथी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। तो मेथी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू के मसाले के साथ। अब इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें जाएंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप पसंद करते हैं। बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और आप देख रहे होंगे कि मेथी ने और आलू ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। बस इसी पानी के अंदर मेथी और आलू जो है वो गलेंगे, और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बस इसको कवर करके लो फ्लेम में हम इसको गलने तक पका लेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं मेथी और आलू को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो किनारों से निकल गया है, और हमारी मेथी भी अच्छे से गल चुकी है। अब आलू को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, और आपने देखा कि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये अपने ही पानी में दोनों चीज़ें गली हैं। तो बस हमारी मेथी आलू बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, झटपट से बनने वाली मेथी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, और इसको बनाकर गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें। और